गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल यूपीएस मुकाम से क्लास 8th का जो इंग्लिश का लेसन हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट डाल रही है। तो हमने पढ़ा कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं ये हमारे टोटली इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो है वो पहले इसको सबसे सर्द इलाका माना जाता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने इस पर भी अपना असर डाला हुआ है। तो इसमें हमने पढ़ा कि 16% ऑफ जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो चुके हैं इसमें शुरू में, और 18% ऑफ जो ग्लेशियर कोलहाई ग्लेशियर जो है वो भी जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। और इसका असर पड़ रहा है ड्रिंकिंग वाटर पे, पीने वाले पानी में पड़ रहा है, और हमारे इरिगेशन में जो हमारी फसलें वगैरह उगती हैं उस पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो इसके आगे है द रिडक्शन इन स्नोफॉल टुगेदर विद द फास्ट रिसीडिंग glacier has resulted in water scarcity for irrigation and hydropower generation in some seasons। कि देखिए अगर बारिश स्नोफॉल कम होगा, ठीक है, बारिश कम होगी तो हमें क्या पीने के पानी की किल्लत हो जाएगी, और सीधे हमारे जो पानी की अगर किल्लत का पानी की अगर हमें शॉर्टेज हो जाएगी तो इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पीने वाले पानी पे और हमारे इरिगेशन पे जो हमारी फसल वगैरह है। और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, अगर उनमें बर्फ़ कम पड़ेगी तो आने वाले टाइम पे हमें पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। द रिडक्शन इन स्नोफॉल टुगेदर विद द फास्ट रिसीडिंग, ठीक है, कि अगर स्नोफॉल कम हो जाएगा, स्नोफॉल कम होना शुरू हो जाएगा तो इससे क्या होता है, जो ग्लेशियर हैज़ रिजल्टेड इन वाटर स्कार्सिटी, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनमें भी पानी की जो है वो कमी हो जाएगी, जिससे हमारे इरिगेशन, हमारी ज़मींदारी फसलों पे हमारे जो हम फसलें वगैरह लगाते हैं, ज़मींदारी करते हैं तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें कमी आ जाएगी। और हाइड्रो पावर जनरेशन इन सम रीजन, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, हम पता है इलेक्ट्रिसिटी वाटर से बनती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लडिंग हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है, फ्लडिंग की मतलब सैलाब आने के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाएंगे, किससे, ग्लोबल वार्मिंग से। जब हीट एकदम से बढ़ जाएगी तो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, इससे क्या आते हैं, हमारे फ्लड्स आ जाते हैं। कपल्ड विद द अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द झेलम फ्लड प्लेन, द सिचुएशन इज गोइंग टू बी अलार्मिंग इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। झेलम का पानी जो है एकदम से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो इससे क्या होता है, इससे खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। Most of the wetlands that used to act as sponge during flooding are being converted into concrete landscape। देखिए जो हमारे वेटलैंड्स हैं, जो हमारी जिनमें पानी हमेशा रहता है, नदियाँ हमारी हैं, जो दरिया वगैरह हैं, जब उनका पानी जो है वो सारा निकल जाएगा, फ्लड से बह जाएगा पानी, तो वहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ ज़मीन रह जाएगी, वहाँ पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। Another phenomena that is directly related to global warming is the occurrence of high-velocity storms in the valley, which have caused devastating to crops and fruits, thus affecting the livelihood of many people। ठीक है, क्या है दूसरा, क्या रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का, इज़ द occurrence of high-velocity storms। कभी कभार देखते हो कि तेज़ तूफ़ान चलते हैं, ठीक है, तेज़ तूफ़ान चलते हैं, एकदम से हम शांत होता है सब आराम से, एकदम से धूल भरी आंधी चलना शुरू हो जाती है, समुद्रों में लहरें उठना शुरू हो जाती है, तूफ़ान तेज़ शुरू हो जाता है, तो ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड होता है। जो हमारे क्या करते हैं, हमारी फसलें होती हैं, ठीक है, हमारी जो फसलें होती हैं, हमारे फ्रूट्स होते हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। दस इफेक्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ मैनी पीपल। देखिए कई लोगों की जो लाइफ है वो टोटली डिपेंड किस पे है, ज़मींदारी पे, फ्रूट्स हैं, उनकी क्रॉप्स हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रोज़गार नहीं होता है। तो जब तूफ़ान वगैरह चलता है तो जब उनकी फसलें एकदम से फसलें ख़राब हो जाती हैं उनकी, तो उनकी ये सीधा उनका बुरा असर पड़ता है उनकी लाइफ पे, उनकी लाइफ टोटली इफ़ेक्ट हो जाती है। रिसेंटली कश्मीर हैज़ बीन विटनेसिंग ड्रास्टिक चेंज इन प्रेसिपिटेशन एज वेल एज सीजनल चेंजेस। देखिए कश्मीर में अगर हम देखें, अभी कुछ दिनों पहले ही एकदम से मौसम ने करवट ली थी, एकदम से हीट इतनी बढ़ गई, बारिश नहीं हुई कि वहाँ पे फसलें ख़राब हो गई, वहाँ पे फ्रूट्स ख़राब हो गए, और कभी बारिश इतनी तेज़ हो जाती है तभी फसलें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस सम सीजन्स लाइक अर्ली स्प्रिंग हैव बीन कम्प्लीटली लॉस्ट, ठीक है।
कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग से ऐसा हो जाता है कि जब स्प्रिंग सीज़न आता है, जब फूल नए नए फूल खिलते हैं, नई फसलें बनती हैं, नया फ्रूट निकलता है, तो वो मौसम जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। द चेंज इज़ फेल्ट इज़ एज मोस्ट ऑफ द स्प्रिंग फ्लावर्स लाइक द नैर्सिसस। नैर्सिसस एक तरह का फ्लावर होता है जिसे हम डैफोडिल कहते हैं, ठीक है। एक तरह का फूल होता है जो कि नॉर्मली मार्च में खिलता है, ठीक है, फ्लावर इन मार्च एंड कैन नाउ बी सीन इन फुल ब्लूम इन जनवरी एंड फरवरी। फ्लावर में यूज़ होता है लेकिन वो खिलता कब है? जनवरी और फरवरी में, ठीक है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका इफेक्ट सीधे इस फसल के ऊपर पड़ा है, इस फ्लावर के ऊपर पड़ा है, ठीक है। एक स्प्रिंग फ्लावर है एक, उस पर उसका असर पड़ा है और फूल जो है खिलता नहीं है, जिसका असर जो है नॉर्मल लाइफ में, इंसान की लाइफ में पड़ता है, ठीक है। तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की जो इफेक्ट है वो सीधा किसकी ज़िंदगी में पड़ा है? इंसान की ज़िंदगी में उसका बुरा असर पड़ रहा है। The demarcation between seasons that we were defined a decade ago has vanished. ठीक है, डिमार्केशन थी ना, सीज़न थी, पहले विंटर सीज़न आता था, फिर समर सीज़न आता है, फिर स्प्रिंग सीज़न है, फिर ऑटम सीज़न है। लेकिन अब क्या हो गया? ये सब चेंज हो गया। सर्दियों में ज़्यादा सर्दी नहीं रही है और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं रही है। जो सीजन्स की डिमार्केशन होती थी ना कि हर ये रहा जी इतने महीने से इतने महीने से विंटर का रहेगा, इतने महीने से इतने महीने गर्मियों का रहेगा, लेकिन ये सब चेंज हो गया है, ठीक है। सर्दियों में सर्दी नहीं होती है और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। अब विंटर्स में भी ज़्यादा गर्मी होनी शुरू हो गई हुई है। It is not difficult to distinguish between spring and summer as also between autumn and winter. तो स्प्रिंग और समर में फ़र्क करना मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि जब फसलें जो हमारी स्प्रिंग और समर में होती थी वो होती ही नहीं है, वो ख़राब, तो पता ही नहीं चलता है कि स्प्रिंग कब आया और समर कब आया, ठीक है। और हाइट में आल्सो बिटवीन ऑटम एंड विंटर, कि विंटर कब आया और ऑटम हो गया जब पेड़ पौधे से पत्ते जब झड़ जाते हैं, और विंटर हो गया सर्दी, पता ही नहीं चलता है कि क्या कब क्या आया, क्योंकि मौसम जो है आपस में मिक्स हो गए हुए हैं। सर्दियों में गर्मी आ गई, गर्मियों में सर्दी आ गई, ऑटम में विंटर आ गया, विंटर में ऑटम आ गया, तो ये आपस में मौसम जो है ये मिक्स हो गए हैं, तो पता नहीं चलता है। गर्मियाँ हैं तो पहले क्या होता है, कश्मीर में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, तो पता चल जाता था कि अब समर आने वाला है। लेकिन अब क्या है, गर्मी ज़्यादा, विंटर में भी गर्मी होने लग गई, तो मौसम का पता ही नहीं चलता अब। Most of the plains in Kashmir used to remain under snow unto early spring, but now plains even in winter are very fit of any white cover, ठीक है। कि कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे, प्लेन्स में, पहाड़ों पे नहीं, जो प्लेन जगह पे हैं, अंडर स्नो, ठीक है, बर्फ़ के अंदर गुम हो जाते हैं, अनटू अर्ली स्प्रिंग, स्प्रिंग से पहले ही, मौसम आने से पहले ही वो बर्फ़ में ढक जाते हैं। बट नाउ प्लेन्स इवन इन विंटर आर बेनिफिट ऑफ एनी वाइट कवर, लेकिन जब विंटर आता है तब स्नो होती ही नहीं है, ठीक है। ये है कि मौसम आगे पीछे हो गया है, जिन दिनों बर्फ़ नहीं होनी चाहिए उस दिन बर्फ़ होती है, जब बर्फ़ पड़नी चाहिए उन दिनों बर्फ़ पड़ती ही नहीं है। द आइसिल्स वर अ कॉमन साइट इन कश्मीर बट नाउ दे आर सीन ओनली एट हायर आल्टीट्यूड। देखिए ये है शीशरगांठ जिसे हम बोलते हैं, पानी जो टपकता है वो जम जाता है, फिर इतनी ठंड, जैसे हम चिलई कलान बोलते हैं, ठीक है, चिलई कलान में शीशरगांठ लग जाती है ना, लेकिन वो अब प्लेन्स में नहीं होता है, अब जो पहाड़ वगैरह है वहाँ पे होता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। इसका मतलब मौसम ऐसे आगे पीछे हो गया है कि सर्दी का पता नहीं चलता है और गर्मियों का भी पता नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक, तो इसका मतलब यही है कि ग्लोबल वार्मिंग ने हमारे वेदर पे टोटली इफेक्ट डाला हुआ है, ठीक है। हमें मतलब मौसम आगे पीछे हो गए हैं। जो एक डिमार्केशन थी, एक लाइन थी कि सर्दियाँ गर्मियाँ होती हैं, लेकिन ये सब ख़त्म हो गया हुआ है। तो इसका सीधा जो ग्लोबल वार्मिंग है हमारी क्रॉप्स पे, फसल पे हमारी असर डाली, जिससे हमारी लाइफ जो है टोटली इफेक्ट हो गई है। लोगों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ रहता नहीं है। तो बच्चों इसको आप ध्यान से यहाँ से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।